करेंगे कर्क लगन में मंगल का फल। अगर आपकी कुंडली 4 नंबर से बनती है, कर्क लगन की कुंडली बनती है, उसमें मंगल का क्या फल मिलेगा सभी 12 घरों में। सबसे पहले जान लेते हैं कर्क लगन में मंगल किन घरों का मालिक बनता है। कर्क लगन में मंगल पंचम भाव का मालिक बनता है, दसम भाव का मालिक बनता है। कर्क लगन में मंगल पंचम भाव संतान का मालिक, विद्या स्थान का मालिक, प्रेम स्थान का मालिक, कर्म भाव दसम भाव का मालिक भी मंगल बनता है। 2 अच्छे घरों का, एक त्रिकोण का एक केंद्र का मालिक बनता है। अगर मंगल आपका स्वय राशि होकर बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है, तो आप मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हो। अगर मंगल आपका 6, 8, 12वें भाव में बैठा है तो कदापि रत्न ना धारण करे मंगल का। अच्छा होता हुआ भी वो आपको शुभ परिणामों में कमी करेगा और अशुभ परिणाम बढ़ा देगा। अगर केंद्र भाव में मंगल इस घर में नीच का हो जाता है, लेकिन केंद्रीय प्रभाव हो और चंद्रमा से दृष्टि संबंध हो, त्रिकोण संबंध हो, तो मंगल का नीच भंग हो जाता है, ये ध्यान रखें। यदि राशि परिवर्तन हो तो भी नीच भंग हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हो। मंगल का रत्न कहाँ कहाँ धारण कर सकते हो? केंद्रीय प्रभाव नीच भंग हो तो यहाँ पर धारण कर सकते हो। मंगल आपका 3rd हाउस में बैठा है तब भी आप धारण कर सकते हो। तुला राशि 4थे भाव में बैठा है तो भी धारण कर सकते हो। खुद की स्वय राशि में बैठा है तब भी धारण कर सकते हो। सप्तम भाव मकर राशि में बैठा है तब भी धारण कर सकते हो, लेकिन 33 साल की उम्र के बाद करें, क्योंकि यहाँ आपको मांगलिक दोष भी बनाता है और उसमें फलों में वृद्धि करने से आपकी शादी लाइफ में दिक्कतें पैदा हो जाएगी। मंगल यहाँ आपके यहाँ बैठा हो मीन राशि में त्रिकोण में तब भी धारण कर सकते हो। दसम भाव में बैठा हो तब भी धारण कर सकते हो। एकादश में बैठा हो तब भी धारण कर सकते हो, जिससे आपको अत्यधिक ज़्यादा फायदा होगा। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल देखो छोटे भाई बहन का कारक होता है। मंगल शक्ति, आपके शरीर में जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, मेहनत करने की जो ताकत होती है, वो मंगल से मिलती है। मंगल ब्लड का कारक है, खून का कारक है। खून की कमी होगी आपके शरीर में, क्या आपकी शक्ति रहेगी, एनर्जी रहेगी? मुझे आप बताइए। अगर आपके खून की कमी होगी, मंगल कमजोर है, तभी आपके काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। मंगल खून का कारक होने के कारण शरीर में सबसे ज़्यादा शक्ति ऊर्जा देता है वो मंगल देता है। मंगल को जितना अच्छा रखोगे उतनी ज़्यादा शरीर में एनर्जी रहेगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर ताकत रहेगी। सेक्सुअल इम्यूनिटी भी मंगल देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव का मालिक भी मंगल बनता है। उपाय क्या है? मंगल अगर कमजोर हो, 6, 8, 12 में हो, हनुमान जी की पूजा आराधना करे, सुंदरकांड पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े और मंगलनाथ के मंदिर उज्जैन में दर्शन करने जाएं तो मंगल आपका अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं सभी 12 ग्रहों में मंगल आपको क्या फल देगा। मंगल अगर लग्न में नीच होकर बैठा है तो आपको क्या फल देगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रथम केंद्र देह के स्थान पर नीच का होकर मित्र चंद्र की राशि पर बैठा है। चंद्रमा का मित्र है मंगल यहाँ पर, तो देह के स्वास्थ्य और सुंदरता में थोड़ी कमी प्राप्त करेगा। विद्या कुछ अपूर्ण रहेगी, विद्या पूरी नहीं होगी क्योंकि नीच का हो गया है। अगर चंद्रमा की दृष्टि संबंध हो तो नीच भंग राजयोग होता है। एक बार त्रुटि विद्या में आएगी, लेकिन बाद में सफलता ही सफलता मिलती जाएगी। जैसे कहते हैं ना, एक बार तो ये फेल हुआ था, दूसरी बार फेल हुआ था, लेकिन तीसरी बार इसके तो लॉटरी लगी कि आगे निकलता ही गया और एक सक्सेसफुल वाला परिणाम इसको मिला। तो यह होता है नीच भंग का कार्य। पहले आपको त्रुटियां देगा, उसके बाद में आपको सफलता देगा। और मंगल यहाँ पर नीच होने से आपके थोड़ी बहुत शरीर में स्वास्थ्य में दिक्कत समस्या रहेगी। पिता के प्रेम स्थान में कुछ नीरसता रहेगी। कार्य व्यापार उन्नति के मार्ग में अधूरा विकास रहेगा। राज समाज के संबंधों में मान प्रतिष्ठा आदि में कुछ कमजोरी रहेगी। उन्नति को प्राप्त करने के लिए देह के परिश्रम और फिक्रमंदी से काम करना पड़ेगा। चौथी दृष्टि से मंगल की यहाँ चौथी दृष्टि पड़ती है, 1, 2, 3, 4 आपके सुख भाव पे। सुख भवन को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि को देख रहा है, इसलिए कुछ मकान आदि मात्र स्थान की शक्ति को सुख प्राप्त करेगा। 7वीं उच्च दृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहा है, तो शत्रु शनि की मकर राशि को देख रहे हैं, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ निरस्ता, मतलब पार्टनर से आपको, लाइफ पार्टनर से आपको थोड़ी दिक्कतें होगी, क्योंकि एक तो उच्च को देख रहा है, ऊपर से मंगल यहाँ लग्न में नीच का हो गया, मांगलिक दोष हो गया, यहाँ पर भी मंगल का प्रभाव रहेगा, यहाँ पर भी मंगल का प्रभाव रहेगा, तो आपके शादी लाइफ जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं पैदा होगी। अष्टम भाव को देखेगा, कुंभ राशि सनुसत्री राशि में, इसलिए आपको पैतृक संपत्ति के लिए दिक्कत समस्याएं पैदा करेगा। अगर मंगल 2nd हाउस में बैठा है सिंह राशि में, तो आपको क्या फल देगा?
धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो ऊंचे कारोबार के योग से धन की वृद्धि करेगा। दसम भाव से त्रिकोण में आ गया, दसम भाव का मालिक मंगल बनता है और यहाँ पर आ गया, मतलब पिता से संबंधित कार्य अगर करेगा, पिता का कार्य संभालेगा, बिजनेस करेगा तो काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। पिता के घर में बैठा है सिंह राशि के अंदर, सूर्य की राशि के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन घर वालों की बोलचाल काफ़ी ज़्यादा उग्र रहेगी, बहुत गुस्से वाली होगी, क्योंकि एक तो अग्नि राशि ऊपर से मंगल बैठ गया तो काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक जो लोगों का होगा, इस जातक के परिवार में काफ़ी ज़्यादा सभी को गुस्सा आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। मंगल की चौथी दृष्टि अपने ही स्थान को देख रहा है, मतलब मंगल यहाँ से नवम, पंचम से नवम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम हो गया, 2 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम हो गया मंगल, तो यहाँ विदेश से भी पढ़ाई करने के योग बनेंगे और वहाँ पर जॉब करने के योग बनेंगे। अब मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव को मिलती है, मतलब पिता की पैतृक संपत्ति मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अष्टम भाव भाग्य भाव को देखता है, मतलब विदेश ले जाने के योग बनेंगे, वहाँ पर धन कमाने के योग बनेंगे। अब बात करते हैं मंगल अगर आपके 3rd हाउस में कन्या राशि में बैठा है तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। तीसरे पराक्रम स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है। आप पहले ये पकड़ो, मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बाहुबल शक्ति, मतलब मित्रता की शक्ति मिलेगी, मित्रों की ज़्यादा शक्ति मिलेगी, आपके फ्रेंड सर्किल से आपको फ़ायदा होगा। मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि आपके कंपटीशन भाव को देख रहा है तो आपको कंपटीशन लड़ने में मंगल मदद करेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन गवर्नमेंट का दोगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है, गुरु का सपोर्ट मिलेगा तो भाग्य बहुत ज़्यादा तेज रहेगा। अष्टम भाव को अपने ही कर्म भाव को देख रहा है, इसलिए मंगल ने कंपटीशन लड़वाया, मेहनत करवाया, एग्ज़ाम दिलवाया, भाग्य का साथ मिला और दसम भाव कर्म भाव में जुड़ गया। इसको लॉजिक को पढ़ो, मंगल यहाँ बैठा था, अपनी मेहनत की, मेहनत से कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, भाग्य का सहारा मिला और कर्म भाव जॉब में लग गया। अब बात करते हैं मंगल अगर आपके 4th भाव में बैठा है, यहाँ पर मांगलिक दोष बनाता है, ध्यान रखना। तो आपकी शादी लाइफ 28 साल के बाद करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर मंगल आपकी तुला राशि में 4थे केंद्र मात्र स्थान में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, बुद्धि विद्या और संतान शक्ति का सुख प्राप्त करेगा, मात्र स्थान का सुख पाएगा। 7वीं स्त्री स्थान की चौथी दृष्टि से आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब आपके लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उच्च घराने में आपकी शादी होगी। आपका ससुराल जो होगा बहुत ज़्यादा रिचेस्ट होगा, लग्जरी लाइफ वाला होगा और आपको फ़ायदा वहाँ से भी मिलेगा। 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहा है, मतलब कर्म भाव करेगा और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे लोग रियल इस्टेट या फिर प्रॉपर्टी लाइनिंग से जुड़े हो सकते हैं और अष्टम भाव से आपके लाभ भाव को देखेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कराएगा। ऐसे लोग रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी लाइन से जुड़े होते हैं। अब बता रहा हूँ मंगल अगर आपके खुद के राशि 5म भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देगा। मंगल अगर आपका यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठा है, खुद के ही घर में, पंचम त्रिकोण संतान स्थान पर स्वयं अपने स्थान में स्वयं क्षेत्रीय होकर बैठा है तो विद्या और संतान की शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज्य भाषा का ज्ञान शक्ति के द्वारा मान और प्रभाव की वृद्धि करेगा। बुद्धि योग से कारोबार चलाएगा, पिता की शक्ति का सहारा प्राप्त करेगा, वाणी की शक्ति से राज समाज में सफलता प्राप्त करेगा। चौथी दृष्टि से आपके चौथी दृष्टि शत्रु शनि की राशि को देख रहा है, इसलिए आपको गुप्त रोग होने की संभावना, लेकिन आपके पास गुप्त धन भी मिलेगा और गुप्त रहस्य ज्ञान भी आपके पास होगा। और पंचम अष्टम का संबंध होने से ज्योतिष का भी ज्ञान मिल सकता है। पंचम भाव से अब 7म भाव को देखेगा, लाभ भाव को, तो अपनी पढ़ाई विद्या बुद्धि के से लाभ प्राप्त करेगा। विदेश जाकर वहाँ पर उस बुद्धि योग से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अष्टम भाव से विदेश भाव को देख रहा है तो आप पढ़ाई करोगे, विदेश जाओगे, विदेश से लाभ आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मंगल अगर आपके 6ठे भाव में बैठा है। यदि मंगल आपके 6ठे भाव में बैठा है तो आपको कैसा फल मिलेगा उसके बारे में बताऊँ। 6ठे शत्रु स्थान पर मित्र गुरु की धनु राशि पर बैठा तो पिता और संतान पक्ष के सुख संबंधों में कुछ अरुचि मिलेगी, क्योंकि पिता से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें मिल सकती है और पिता को रोग होने की संभावना बताती है, जिसके कारण आपको थोड़ी दिक्कत होगी। मंगल यहाँ से चतुर्थ भाग्य भाव को देखेगा, इसलिए आपका भाग्य काफ़ी ज़्यादा तेज रहेगा, क्योंकि 9वां भाव पिता भाव है और पिता भाव में यहाँ पर मंगल आ जाने से आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि चौथी दृष्टि से मंगल आपके पिता भाव को देखेगा तो पिता को बीपी का प्रॉब्लम आपके जन्म के बाद या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। 7वीं आपके अस्पताल को देख रहा है, मतलब पिता को रोग लगा तो अस्पताल गए, अस्पताल में अष्टम भाव आपका खर्च हुआ, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे लॉजिक्स हैं। अब बता रहा हूँ मंगल अगर आपके 7म भाव में बैठे हैं तो आपको कैसा फल मिलेगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने से दसम बैठा है और यहाँ से थर्ड बैठा है, मतलब शादी होने के बाद कर्म भाव में बढ़ोतरी होगी, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मंगल यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, मतलब आपके पार्टनर आने के बाद आपके जॉब लाइफ में या बिजनेस लाइफ में तरक्की की संभावना। सातवीं दृष्टि से आप अपने आप को देखोगे तो आपके अंदर गुस्सा और उग्रता ज़्यादा रहेगी, आपके पार्टनर में भी ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण शादी लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। अष्टम भाव धन भाव को देखेगा, चौथा भाव कर्म किया, कर्म से धन मिला आपको, शादी होते ही कर्म किया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी, जिम्मेदारी बढ़ने से आपने कर्म किया और धन कमाया। अब बात करते हैं मंगल अगर आपका अष्टम भाव में है तो आपको कैसा फल मिलेगा। 8वें मृत्यु स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो पिता और पुत्र के सुख संबंधों में कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा। विद्या स्थान में कमजोरी अनुभव करेगा, राज समाज के अंदर मान प्रभाव की कुछ कमी प्राप्त करेगा, बड़े कारोबार में हानि प्राप्त करेगा, दूसरे स्थानों के संबंध में कुछ सफलता प्राप्त नहीं करेगा। चौथी दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है तो आप परिश्रम के मार्ग से कारोबार में लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ न कुछ नुकसान जरूर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मंगल अगर आपका अष्टम भाव से सातवीं दृष्टि को देखता है तो कैसा फल मिलेगा। मंगल सातवीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है तो पैतृक संपत्ति दिलाने में मदद करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत आपको स्ट्रगल देगा। 8वीं आपको थर्ड हाउस को देख रहा है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा। अब मंगल अगर आपके नवम भाव में बैठा है तो आपको कैसा फल मिलेगा। पंचम से पंचम बैठा है, बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग होता है ऐसा। नवम त्रिकोण भाग्य स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा तो उत्तम श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करेगा, विद्या के लिए विदेश जाएगा, विदेश में पढ़ाई करके काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन करेगा, संतान का उत्तम सुख प्राप्त करेगा, पिता स्थान की महानता प्राप्त करेगा, बुद्धि के उत्तम धर्म के द्वारा भाग्य के श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त करेगा, यश प्राप्त करेगा, कीर्ति मिलेगी। और नवम से आपके चौथी दृष्टि विदेश को देखता तो विदेश जाकर काफ़ी ज़्यादा नाम कमाएगा, विदेश में पढ़ाई करेगा। और विदेश से आपके थर्ड हाउस को देखता है सातवीं दृष्टि से तो आप अपनी मेहनत से काफ़ी आगे बढ़ोगे। और अष्टम दृष्टि से आपके तुला राशि को देख रहा है, मतलब विदेश में घर लेने की संभावना बनेगी। अब बात करते हैं अगर मंगल आपका दसम भाव में अपने ही राशि में बैठा है तो कैसा फल मिलेगा। दसम केंद्र पिता के स्थान में स्वयं अपनी राशि से स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो राज समाज पिता स्थान की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करेगा, राज्य सरकार से काफ़ी लाभ प्राप्त करेगा, सरकार से लाभ होता रहेगा। स्वयं अपनी राशि में बैठने के कारण मंगल का रोचक राजयोग बनता है, रोचक राजयोग की कृपा से काफ़ी ज़्यादा नेम वेम हर तरह से उसको फ़ायदा होगा। चौथी दृष्टि से आपके कर्क राशि को देख रहा है तो आपके काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे, आपको हर तरह से रोचक राजयोग का फायदा मिलेगा। साथ ही भवन निर्माण करेगा, तरह तरह की प्रॉपर्टी बनाएगा। पंचम अष्टम अपने ही स्वक्षेत्री राशि से अपने ही घर को देख रहा है तो आपको हर जगह से फायदे होते रहेंगे। अब बता रहा हूँ मंगल अगर लाभ भाव में बैठा है, लाभ भाव में बैठा मंगल आपको धन लाभ कराएगा, 1 2 3 4 लाभ धन लाभ कराएगा। पंचम विद्या से लाभ कराएगा, अष्टम शत्रुओं से लाभ कराएगा, हर तरह से आपको लाभ कराएगा। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो लाभ जरूर करवाता है, ये ध्यान रखना। अब 12वें भाव में मंगल बैठा तो विद्या के लिए आपको बाहर भेजेगा, अपने घर से दूर कर देगा। विद्या प्राप्त करने के बाद आपको पिता से भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी, आप दूर हो सकते हो उनसे और आप अपना खुद का लेकर घर रहने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर मंगल बैठा चौथी दृष्टि से आपके बाहुबल को थोड़ी कमजोरी देगा, भुजाओं में थोड़ी दर्द रहेंगे, दिक्कत समस्या रहेगी। सातवीं दृष्टि से आपके शत्रु भाव को देख रहा है तो आपसे जलने वाले लोग काफ़ी होंगे, शत्रु भाव काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। अष्टम भाव को देख रहा है इस मकर राशि को तो आपकी शादी एक बार टूटने की संभावना बनती है या शादी लाइफ थोड़ी बहुत 2-3 साल तक दिक्कत समस्या में रहेगी। तो ये मंगल कर्क लगन में आपको कैसा फल देगा छोटे रूप में मैंने बताया, इसका बहुत बड़ा एक चैप्टर बनता है, यह भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।